Good morning, MBA third sem. Welcome back to the class of Integrated Marketing Communication. So we are on to the seventh module and the topic for today is पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था की इवेंट्स की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप। ठीक है, इवेंट्स और स्पॉन्सरशिप के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक है दैट इज द पब्लिक रिलेशन। ओके, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस, तो अपन ने इवेंट्स पढ़ लिया था, जितने भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स थे वो अपन पढ़ चुके हैं। एडवर्टाइजिंग अपन ने पढ़ लिया है, सेल्स प्रमोशन अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, इवेंट अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज द पब्लिक रिलेशन। ओके, डायरेक्ट मार्केटिंग अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट इज द पब्लिक रिलेशन। ओके, सो पब्लिक रिलेशन क्या होता है? ठीक है, इट इज बेसिकली यूज्ड टू बिल्ड अ इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, किसी भी कंपनी की, किसी भी प्रोडक्ट की एक इमेज बनाने के लिए, ठीक है, टू क्रिएट अ इमेज एंड रिमेम्बरेंस ऑफ a particular product or a company in the minds of the customers. Okay, that is known as the public relations. So it consists of several programs. Okay, इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे programs आते हैं to protect the company's image. Programs or activities to protect company's image. To protect company's image and its particular product image. That is known as the public relations. So it consists of number of programs to protect company's image and its particular product image. Okay, it is the most important element of the promotion mix. ठीक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है that is the customer. ठीक है, कस्टमर एंड अदर पब्लिक। ठीक है, अब ये दोनों ही किसका हिस्सा है? पब्लिक का हिस्सा है। ठीक है, ये दोनों ही किसका हिस्सा है? पब्लिक का हिस्सा है। ठीक है, तो इन दोनों के इमेज, अगर इन दोनों के दिमाग में हम कंपनी की पॉजिटिव इमेज स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, तो that will be very beneficial for the company. ठीक है, so अब उसके बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, for in the era of globalization most of the multinational companies, जितनी भी multinational companies हैं, they are making efforts to maintain the relationship with their customers. ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो MNCs हैं they are making concrete efforts to maintain the relationship with their customers. Okay, so this relationship is known as the public relationship. Okay, so अब अपन बात करते हैं कि किस तरह के functions follow किए जाते हैं। ठीक है, to maintain the public relation, the PRO, public relation officer जो होता है, ठीक है, अलग अलग organization has to perform certain functions. These functions are
newspaper reporters, ठीक है, they are also a part of public, so maintaining relations with the press, ठीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण है because they communicate messages, ठीक है, these are the communicators of the messages of the company, ठीक है, and they are in connection to the direct customers, ठीक है। तो अगर हम कस्टमर के दिमाग में अपनी पॉजिटिव इमेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट के प्रति अगर हम सकारात्मक दृष्टि बनाना चाहते हैं अपनी कंपनी की या अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, देन वी हैव टू मेंटेन द रिलेशंस विद द टीवी मीडिया एंड न्यूज़पेपर प्रेस, ठीक है। तो सबसे बड़ा फंक्शन जो है इस क्षेत्र में वो है through the having the relationship between these public groups, that is the TV media and the newspaper reports, magazine reports, okay, so that is done by the public relation officer, ठीक है। अब ये चाहे तो अपनी जो कंपनी है, ठीक है, उसकी पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट कर सकते हैं कस्टमर के सामने, और दे कैन क्रिएट अ नेगेटिव इमेज ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। आप आज की तारीख में देखोगे द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, ठीक है, चाहे वो न्यूज़पेपर मीडिया हो या फिर कि टेलीविजन मीडिया, द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इज वेरी हाई, ठीक है, जो इम्पैक्ट है मीडिया का वो बहुत ही ज़्यादा है ऑन द परसेप्शन, ऑन चेंजिंग द परसेप्शन, ऑन चेंजिंग द थिंकिंग, ऑन इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स या चाहे आम पब्लिक हो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है दीज न्यूज़ मीडियम का। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि करना है वो है टू मेंटेन द प्रेस रिलेशंस, ठीक है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेटर्स ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अपनी कंपनी से रिलेटेड, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सभी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, ठीक है, बाय मेंटेनिंग अ गुड रिलेशन विद दीज टीवी, न्यूज़पेपर एंड द मीडिया रिपोर्टर्स, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन इज प्रेस रिलेशन। सेकंड इज पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने जा रही है, ठीक है, तो उसको उसकी पब्लिसिटी करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ठीक है, पब्लिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर कोई एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, ऑलरेडी अवेलेबल ब्रांड है, तो उसकी भी पब्लिसिटी की जा सकती है। अब पब्लिसिटी कैसे की करेंगे, ठीक है, तो अगर डायरेक्ट हम कस्टमर्स को रीच कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट कस्टमर्स से रिलेशन रख पा रहे हैं, ठीक है, थ्रू अ CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, अगर वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, देन इट विल रिजल्ट इन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ द in grabbing the customers and creating a positive image in the minds of the customers, okay, so word of mouth publicity, ठीक है, if we have a direct reach to the final customers जो है हमारे, अगर हम हमारे उन तक डायरेक्ट रीच है, पॉसिबल है हम उनको तक पहुंचना, then that will result in the word of mouth publicity and they will communicate a positive message about the product to different other customers, ठीक है। दूसरा है थ्रू इवेंट्स, जो अपन ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, इवेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप, ये भी एक रास्ता हो सकता है
to give a positive message about or to give the information about your company, brand or a product through the organization of various events that are taking place or taking the sponsorship of various events, पब्लिक इवेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो ट्रेड फेयर्स होते हैं, ठीक है, और एग्जीबिशंस होते हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उन सभी में आप स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, ठीक है। कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, ठीक है, कोई कल्चरल फेस्ट होते हैं आपके शहर में, तो आप उनकी उन इवेंट्स में अपनी स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। उसमें इवेंट्स में अपने जो कंपनी का जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं पब्लिक को, ठीक है। और तीसरा जो है वो है कम्युनिकेशन, effective communication. It is necessary to create and promote understanding of the organization. It can be obtained through internal and external communication. ठीक है। सो कम्युनिकेशन जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है उसका एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है, ठीक है, चाहे वो इंटरनली कम्युनिकेट करे या एक्सटर्नली कम्युनिकेट करे, ठीक है। सो दीज थ्री आर द मेजर sources or the important functions of a public relation officer, ठीक है। press relations, publicity of a particular product, okay, and the effective communication. जितना ज़्यादा effective communication होगा उतनी जल्दी एक positive image create की जा सकती है of the particular product or a company, ठीक है, in the minds of the customers, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द पब्लिक रिलेशन। अब अपन बात करते हैं उद्देश्य की। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स क्वाइट क्लियर है कि टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज ऑफ अ कंपनी और प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ अ कस्टमर, ठीक है। सो फर्स्ट इज टू बिल्ड कॉर्पोरेट पॉजिटिव कॉर्पोरेट इमेज, ठीक है। अगर हम पूरी कंपनी की पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो वो कॉर्पोरेट इमेज हो जाती है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट इमेज हो जाती है, ठीक है। और द ब्रांड इमेज, सो इट बिल्ड्स अ कॉर्पोरेट इमेज एंड क्रिएट अ फेवरेबल इंप्रेशन एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। सो दैट द कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर कंपनी और योर ब्रांड, ओके। दूसरा है टू हेल्प इन लॉन्च ऑफ, जो मैंने आपको बताया नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी पब्लिसिटी करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है थ्रू अ इवेंट, थ्रू अ स्पॉन्सरशिप। सो टू हेल्प इन लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड मेंटेन इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, ठीक है। और रिमेम्बरेंस की जो मैंने बात की आपको, ठीक है, जो इंटरेस्ट है, बिकॉज जो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता रहता है, ठीक है, क्योंकि नई नई कंपनीज आती है, नए नए ब्रांड्स आते हैं, तो कंज्यूमर फ्लक्चुएट हो सकता है। तो अगर आपको मेंटेन रखना है उसका इंटरेस्ट, देन यू हैव टू गो फॉर द पब्लिक रिलेशन टेक्निक्स, ठीक है। तीसरा है टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। किसी भी व्यवसाय को, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब तक बिजनेस को स्मूथली फंक्शन कराना है तब तक की ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए सप्लीमेंट टू एडवर्टाइजिंग, सबसे बड़ा सोर्स जो है एडवर्टाइजिंग, ठीक है, उसको ये सपोर्ट कर सकता है। इट कैन कॉम्प्लीमेंट द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग which is the biggest mode of, which is the largest mode of marketing communication mix, okay, of existing, promoting existing and new products, thus it helps the business and associates the product easily, ठीक है। तो मतलब एडवर्टाइजमेंट को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकता है इफ यू हैव अ
strong public relations with the public, okay, through the public relation officer. Okay, so these are the meaning, the specific meaning, function of public relation and the objective of the public relation department. Okay, thank you.